हेलो बच्चों, आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। आज 15 अगस्त का दिन है और आपको तो ये भी पता होगा, आपको मैंने बताया था स्कूल में कि आज हमारे इंस्टीट्यूट का भी जन्मदिन है। आज हमें 24 साल हो गए हैं पूरे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बच्चों से कुछ बातें करूं। बच्चों, आज मैं आपको बताना चाहती हूं, हमें जो देश में हम रहते हैं, जो भारत देश है हमारा, ये बहुत ही प्यारा देश है। लेकिन ये प्यारा कैसे बना? ये प्यारा बना है क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोगों ने ढेर सारी कुर्बानियाँ दी हैं, है ना। तो आप गाना सुनेंगे, एक अपने मम्मी पापा को कहना कि हमें यूट्यूब में ये वाला गाना लगा के दीजिए, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश के बच्चों इसे रखना संभाल के। तो आप सब इस देश के बच्चे हो ना, प्यारे प्यारे बच्चे। तो आपको इस देश को बहुत संभाल के रखना है। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को ये समझने की कि जो लोग लड़ाई लड़ते हैं वो बिना बात की लड़ाई है। जो लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई धर्म के नाम पे लड़ता है, कोई पैसे के नाम पे लड़ता है, कोई किसी के नाम पे लड़ता है, तो ये लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। हमारा देश, हमें जो स्वतंत्रता मिली है ये बहुत ही मुश्किल से मिली है। वाकई तूफान से कश्ती को खींचा गया है, तब जाके ये हमें स्वतंत्रता मिली है। इसीलिए हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कुर्बान हो चुके हैं इस देश पर, उन्होंने कहा है कि मेरे देश के बच्चों इसे रखना संभाल के, मतलब इस देश को बहुत संभाल के आपको रखना है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ अच्छी बातें बताना चाह रही हूँ जो शायद हमारी शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं कमी है। वो ये कमी है कि हमें ये सिखाया जाता है कि जब दीपावली है तो वो हिंदुओं का त्यौहार है, और जब वो ईद है तो वो मुसलमानों का त्यौहार है, और जब भी कभी गुरु पर्व पड़ रहा है तो वो सिखों का त्यौहार है, और अगर क्रिसमस आ रहा है तो वो ईसाइयों का त्यौहार है। ऐसा हमारी किताबों में लिखा है। और जब हमें ऐसे याद कराया जाता है, निबंध याद कराया जाता है, तो उसके अंदर ये लाइन लिखी होती है। तो यदि मुझे कभी ये हक मिला होता कि मैं इसमें कुछ चेंजेस कर पाती, तो मैं ये लाइन सबसे पहले काट कर बस हर एक फेस्टिवल के पहले मैं लिखवाती कि होली हिंदुस्तान में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, ईद हिंदुस्तान में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, और इसी तरह से गुरु पर्व भी हिंदुस्तान में मनाया जाने वाला, हिंदुस्तानियों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। इस तरह से मैंने ज़रूर इस लाइन को चेंज कर दिया होता। पहला चेंज तो मैं ये लाती। दूसरी बात, बच्चों जिनके भी घर में या बाहर या कहीं भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वो हिंदू हैं, तुम मुसलमान हो, वो सिख हैं, वो ईसाई हैं, तुम उनसे दूरी रखो, या तुमको ऐसे नहीं करना जैसे वो करते हैं, तो बेटे ये बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये अच्छी बातें नहीं हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो बॉडी में खून बह रहा है ना, वो किसी की भी बॉडी में ग्रीन कलर का खून नहीं है, सबकी बॉडी में रेड खून है। और जब कभी हमारा रोड पे एक्सीडेंट होता है ना, तो हम जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर भागते हैं उस इंसान को जिसका एक्सीडेंट हो गया, और कहते हैं कि इसको जल्दी जल्दी जो भी ज़रूरत है डॉक्टर साहब प्लीज़ कीजिए, इसकी जान बचा लीजिए किसी तरह। तो डॉक्टर कहते हैं भाई इसको खून चढ़ाना पड़ेगा। तो ये बताइए, क्या वो खून जब आप बॉटल लेने जाते हैं ब्लड बैंक से, आपके घर के बड़े लोग लेने जाते हैं, तो क्या कभी ये पूछते हैं ये हिंदू ने दिया था, ये मुसलमान ने दिया था? नहीं ना। तो इसका मतलब ये तो कुछ होता ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक दूसरे को समझने के लिए बात है कि हम बस इतना सा समझें कि हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। सबका अपने त्यौहार मनाने का तरीका है, सबका एक तौर तरीका है जीने का, जिसकी वजह से ये त्यौहार वो मनाते हैं, वो ये सारी चीज़ें करते हैं। कहानियाँ बनाई गई हैं, ये सब इंसान ने क्रिएट की हैं। जितनी कहानी है, जितनी रामायण, महाभारत, गीता, कुरान शरीफ जो भी है, वो डायरेक्ट गॉड ने नहीं लिखी है, वो किसी इंसान ने लिखी है। तो हो सकता है इंसान से कोई गलती तो नहीं हुई, हो सकता है कभी गलती भी हो गई हो,
लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो एक कॉमन सेंस की बात है, जो एक साइंस की बात है, वो ये कहती है कि हम सबका खून एक सा है, और जिस खाने को हम खाते हैं, मान लीजिए आप रोटी खाते हैं, मैं खाती हूँ, तो क्या मैं सोने की रोटी खाती हूँ, आप चांदी की खाते हैं? नहीं ना, हम सब गेहूं की रोटी खाते हैं, हम सब वही चावल खाते हैं। हम ये दुकान तो चुन सकते हैं कि वो पंडित जी की दुकान से लाना, ये वो मौलवी जी की दुकान से सामान लेकर आना, लेकिन क्या हम उस खेत को चुन सकते हैं? क्या उस किसान के पसीने को चुन सकते हैं? हमें क्या मालूम कि वो किसी हिंदू ने बोया था या मुस्लिम ने बोया था, उसे किसी हिंदू ने सींचा है या मुसलमान ने सींचा है, उसे किसने काटा, हम नहीं जानते। हम एक चक्की पर जाकर के उसको हिंदू और मुसलमान की दुकान के रूप में बांट देते हैं। तो बिल्कुल बेमानी है ये बातें। इस हिंदुस्तान में बच्चों, आप सिर्फ हिंदुस्तानी बन के रहो, बहुत सारा प्यार बांटो। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको नफ़रत में मत ज़ाया करो। कुछ भी नहीं रखा है इस नफ़रत में, सिर्फ प्यार, प्यार और प्यार करने की ज़रूरत है आपस में, है ना? तो इस देश को बहुत संभालने की ज़रूरत है। संभालने के लिए सबसे पहले ये मेंटल स्टेट जो है ना, ये जो दिमाग में जो डाला जा रहा है, जो सरकारें आती हैं अलग अलग तरीके की और अलग अलग बात डाल के जाती हैं, इसको हटाइए। आपको एक अच्छी सोच के साथ, एक विकसित सोच के साथ, एक उन्नत सोच के साथ बड़ा होना है, जिससे आप इस देश को बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे तरीके से आप संभाल सकें आगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे प्यार के साथ मैं प्रीति ठाकुर, आपके एजुकेयर इंस्टीट्यूट की फाउंडर डायरेक्टर, आपसे बात कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जितनी बात मैंने कही, ये मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुने और बहुत ध्यान से इस पर वर्क करें। ठीक है? आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो आपको, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे हाथ जोड़ के, लेकिन मेरी मंशा ये है कि मेरा देश एक हो, मेरे देश में प्यार हो, मेरे देश में ये अंतर ना रहे कि जाति की वजह से कोई अंतर जो हम रखते हैं वो ना रहे। हमारा देश हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में इतना दम है कि वो हर जाति को, हर धर्म को बड़े प्यार से अपने अंदर समेटे हुए है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।